हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 फिजिक्स फार्मूला का सारे जितने भी कंसेप्ट होते हैं मैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके अलावे भी जो क्वेश्चंस मेनली एमयू में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू, मैं उसके बारे में कुछ टिप्स देने वाला हूँ और किस तरह के क्वेश्चंस एमयू पूछ रहे हैं कुछ पिछले सालों से। उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो पहले बता दूँ, लेक्चर टाइमिंग में भी हो सकता है 10 to 15 मिनट्स। तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी स्किप करके देख रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो अगर आप वीडियो शुरू कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगेगा, किस तरीके से और अच्छा इस वीडियो लेक्चर को किया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है मोशन। ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेनली अगर बात किया जाए कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फार्मूले, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये सभी बच्चों को ये फार्मूला पता होगा, तो इसमें डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। वैसे ही अगर वेलोसिटी की बात किया जाए तो वेलोसिटी का भी सभी को फार्मूला पता होता है। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या होता है सभी को पता होता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ इसे एक बार आप अच्छे से याद कर लो। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में इतने बेसिक क्वेश्चन भी आप गलत करके आ रहे हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो ये भी अच्छे खासे, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन फार्मूला से इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते, बट इसका यूज हो करके आने वाले चैप्टर्स में भी इसका यूज होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका यूज करके। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन का होता है v फाइनल माइनस v initial बाई टी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी बिल्डिंग से 10 मीटर पर सेकेंड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो ज़मीन में आने पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना टाइम होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी सिक्के को ऊपर से नीचे से उछाला जाए तो कितना डिस्टेंस ऊपर तय करेगा। उसके अलावा एक यहाँ पे भी फार्मूला है, एस एन इज इक्वल टू होता है यू प्लस टू एन माइनस वन ए बाई टू। तो अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक एम यू वालों ने पूछा नहीं है, बट ये 11 में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप फार्मूला देख लीजिएगा। हाँ, इस फार्मूले के बारे में बता दे रहा हूँ कि एस एन इज इक्वल टू होता है कि कितना दूरी एट लास्ट, मतलब कि फॉर एग्जांपल बोला है क्वेश्चन में कि 10वें सेकंड पे कितना दूरी तय करेगा, तो ये एस एन इज इक्वल टू ये हो गया यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू एन। एन का यहाँ पे होता है कि मतलब जैसे बोला 10वें सेकंड पे कितना दूरी तय करेगा, तो एन इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर ये तो हो गया आपका जितना भी फार्मूला है इस चैप्टर का, इतना ही इस चैप्टर से फार्मूला है। अगर इसके बाद भी अगर बात किया जाए कि इस चैप्टर में इसके अलावा भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा अगर कोई ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे हो गया एस हो गया, एस हो गया और यहाँ पे टी हो गया, तो इस पर पूछा जाता है अगर कोई बंदा रेस्ट पे है तो कितना इसका ग्राफ कैसा होगा, तो रेस्ट पे है तो ऐसा होगा। अगर ये एवरेज स्पीड से जा रहा है, एस हो गया और ये टी हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अगर वही बात किया जाए कि एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे भी हो जाएगा और ये टी हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर एक्सेलरेशन की बात किया जाए तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। हाल ही में 1-2 साल पहले एक ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ था कि बोल रहा है कि फ्रीली मूविंग बॉडी के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वाला ग्राफ है। हो सकता है बहुत सारे अभी देखा जा रहा है कि पीवाईक्यू जो है ना, पिछले वाले कुछ सालों का पीवाईक्यू रिपीट हो रहा है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे भी देख लीजिएगा। तो और इसमें एक दो तरह का ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल बोल रहा है कि कोई बंदा है या कोई ऑब्जेक्ट है, इतना दूरी तय कर रहा है इतने मिनट में, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई इंसान घर से निकल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से और 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना टाइम टेकन होगा, ये सब क्वेश्चन। इसके अलावा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू के हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। P इज इक्वल टू होता है एम वी, ये सभी को पता होगा। इसके अलावा एक ऐसा भी फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल टू एम वी के अलावा होता है P इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के ई। m मतलब मास, के ई मतलब होता है काइनेटिक। तो यहाँ से भी एक फार्मूला जो कि इसमें बाद में दिया गया पीडीएफ में, हम अभी ये आपको बता दे रहे हैं। तो एक ये फार्मूला आ गया, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस फार्मूला से अगर देखा जाए तो हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल 3 तरह के इस फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हो गया कि काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों ऑब्जेक्ट का समान है, मतलब इक्वल है, तो एक का मास इतना दिया हुआ है, दूसरे का इतना दिया होगा, तो उस पर मोमेंटम का क्या रेशियो होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कि किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को इतना % इंक्रीज कर दिया जाए तो मोमेंटम में क्या असर पड़ेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और तरह का आता है, मतलब डायरेक्टली इसी से आपको फार्मूला से पूछा जाता है कि मतलब इसका फार्मूला क्या होगा। तो ये आप 100% ये याद कर लीजिएगा। उसके अलावा फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए होता है। एक को अगर मतलब फार्मूला अगर कर दिया जाए तो b माइनस यू बाई टी होता है। तो ये मतलब इजी क्वेश्चन, इजी फार्मूला है, बट इसको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, बट इसका यूज होके क्वेश्चन आते हैं। एक और बात, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है। मोमेंटम ये अगर कुछ जस्ट 2 सेकेंड 0.5 सेकेंड मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, तो उसको इम्पल्स बोला जाता है। और इम्पल्स का फार्मूला आता है एफ इंटू डेल्टा टी। तो ये एफ इंटू डेल्टा टी हो गया। अगर उसी को डिराइव किया जाए तो ये भी फार्मूला बनता है। ये भी फार्मूला आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। एक और तरह का फार्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये भी अच्छा खासे मतलब ये फार्मूला डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, बट इसका यूज होके न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई गन है, बोल रहा है कि उस गन से गोली छोड़ा गया, मतलब रिलीज किया गया, और गोली का वजन इतना है, गन का वजन इतना है, गोली इतने स्पीड से जा रहा है, तो किसी दीवार का वजन इतना है, या कोई पेड़ है इतना वजन है, उस पर टकराने के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। तो यहाँ से इसका यूज, इस फार्मूला का यूज करके अच्छे खासे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिएगा। ये 11th का फार्मूला है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके अलावा अगर बात किया जाए कि और भी तरह के इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ग्राफ का ऐसा बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लिया कि फोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अब मान लिया कि ऐसा ग्राफ बन गया, तो बोलता है कि इस पे इम्पल्स कितना है या मोमेंटम कितना है। तो ये जो एरिया इसका आ गया, ये जो एरिया है, तो ये इम्पल्स आपका हो जाता है। तो यहाँ से भी, ग्राफ से भी इसका फार्मूला पूछा जाता है। ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के 1-2 और ग्राफ है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पीवाईक्यूज देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। हम तो यहाँ पे शॉर्ट समरी के लिए लाए थे, तो आप देख लीजिएगा अपने खुद से पीवाईक्यूज के हिसाब से, आप खुद अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। उसके अलावा ग्रेविटेशन चैप्टर से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ग्रेविटेशन ये है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ये आई थिंक ये सभी बच्चों को फार्मूला याद भी रहता है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बोल देगा कि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस अगर मतलब r है, अगर 2 गुना डिस्टेंस कर दिया जाए तो फोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, या r को 10% इंक्रीज कर दिया गया, 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो कितना इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह के इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और ये g इज इक्वल टू होता है GM बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस फार्मूला पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बोल देगा कि किसी मतलब पृथ्वी से h हाइट पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो उस पर g का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जब r का डिस्टेंस बढ़ गया तो g का वैल्यू कम हो जाएगा, और g का वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, ऑन एन एवरेज 10 लिया जाता है। एक और केपलर्स थर्ड लॉ, ये अच्छा खासा मतलब ये फार्मूला है, r³ बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। इसके अलावा एक और अगर बात ध्यान देने वाली है कि एक मान लिया कि ये इलेक्ट्रिकल पाथ है, और यहाँ पे सन है और इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रहा है। तो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या मतलब इसके लॉ में है कि ये जब ये इक्वल
डिस्टेंस एरिया कवर करता है इन इक्वल टाइम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पे जो ये दूरी तय करेगा ये फास्टेस्ट होगा या स्लोवेस्ट होगा। तो सबको लगता है कि ये मतलब ये फास्टेस्ट होगा, बस स्लोएस्ट होता है, या ऐसे ही आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, ये सभी को फार्मूला पता होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये सभी को फार्मूला पता होता है। एक और हाँ, ये तो सभी को पता होता है। चलो उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी से भी अच्छे खासे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। बायोंड फोर्स इज इक्वल टू होता है रो वी जी होता है, रो वी जी होता है, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया, जी इज इक्वल टू ग्रेविटी हो गया, रो मतलब डेंसिटी हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। इसके बाद अगर बात किया जाए कि वर्क पावर एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये सभी को पता होगा। हाँ, यहाँ जो फार्मूला मैंने बोला था कि पी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 2 mkg, तो ये यहाँ से डिराइव होता है। आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे डिराइव हो रहा है ये फार्मूला। एक होता है ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बोलता है ये इसके ऑब्जेक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हाइट हो गया, तो इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है mgh। पावर की बात किया जाए तो वर्क बाय टाइम, आई थिंक ये सबको फार्मूला पता होगा। बट एक और पावर का फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। आई थिंक ये 9th 10th के बच्चों को पता नहीं होता है, इसके बारे में 11th में पढ़ाया जाता है। तो एक ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये पावर, हाँ इस चैप्टर में किस तरह के फार्मूले मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसमें दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला तो हो गया कि आपका मान लिया कि चलिए एक होता है ये फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन, एक ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ये फार्मूला के हिसाब से होता है। तीसरा ग्रेविटी का क्या असर होता है, ये पूछा जाता है। एक केपलर्स लॉ के हिसाब, केपलर्स लॉ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रिलेटिव डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्क पावर एनर्जी, इस सब के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो एक जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ गया ये टॉपिक, कहाँ गया, हाँ जैसे कि कोई घर में कोई बल्ब लगा हुआ है, तो बोलता है क्या कि 10 मिनट में इतना एनर्जी यूज करता है, मतलब वो खर्चा करता है, तो आधे घंटे में कितना होगा, मतलब यूनिटी मेथड से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। बट वो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर बात किया जाए लास्ट चैप्टर की साउंड, तो साउंड आई थिंक बहुत ही चैप्टर है, इसमें बस 2 या 3 फार्मूले। एक तो हो गया एफ मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 1/t हो गया, मतलब टाइम पीरियड। और दूसरा एक और फार्मूला आता है जो इस PDF में नहीं दिया गया है, सी इज इक्वल टू मतलब लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सब बाकी इजी फार्मूला जो आई थिंक सबको पता होगा। तो बस इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, बट एक क्वेश्चन आते हैं, यही 2-3 फार्मूले के हिसाब से इससे आ जाता है। टाइम पीरियड क्या होगा अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो वेवलेंथ कितना होगा, तो यही 2-3 फार्मूला से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। अगर चैनल अगर आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।